यूआई यूएक्स डिजाइन के फ्री कोर्स डे नंबर 14 में आपका स्वागत है और डे 14 में आज हम सीखेंगे प्रोटोटाइपिंग के बारे में। अब हम प्रोटोटाइपिंग हम कब करते हैं? हम कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप हम जब कंप्लीट डिजाइन कर लेते हैं, हर एक चीज उसकी कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में जो काम बचता है, जो वर्क बचता है उसमें, वो बचता है प्रोटोटाइपिंग का। कि किस बटन को हम क्लिक करें तो कौन सा पेज ओपन हो, किस इमेज को क्लिक करें तो उसके बाद क्या ओपन होगा। मैंने आपको एनिमेशन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोटोटाइपिंग और जो एनिमेशन है वो दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं। जब हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे जब ही उसकी एनिमेशन हम कर पाते हैं। एनिमेशन वाले लेक्चर में हमने एनिमेशन को बेसिक से समझा था कि कैसे एनिमेशन वर्क करता है। आज हम एक ऐप पर प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन दोनों को अप्लाई करके देखेंगे कैसे ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं और क्या होती है प्रोटोटाइपिंग और कैसे इसको हम अपनी डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फिग्मा मैंने ओपन कर लिया है। अब कैसे हम प्रोटोटाइपिंग का यूज करेंगे, कैसे इसको अपनी डिजाइनिंग में अप्लाई करेंगे वो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऐप, यहाँ पर जो ग्रोसरी ऐप है वो डिजाइन मैंने की है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर पेज मैंने बनाए हुए हैं। सबसे पहले जब हम कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का पेज यहाँ पर ओपन होता है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया, ऐसे तो काफ़ी हम किसी ऐप वेबसाइट को हम डिज़ाइन करेंगे तो बहुत से पेज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है पहले चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट हम करेंगे तो प्रोजेक्ट वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएंगे कैसे डिज़ाइन करते हैं। अभी हम प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन को दोनों को साथ में समझेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई ऐप जब इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर वो पेज ओपन होता है। इसके बाद जो होम पेज हमारा यहाँ पर हो गया, जिसमें सारी एक ग्रोसरी ऐप है तो उसमें सारे आपके इस टाइप से फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, तो इसी टाइप से फ्रूट पर क्लिक है तो देखिए हमारे ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं हमारे वो शो होंगे। यहाँ पर ये आपके वेजिटेबल्स के लिए तो इस टाइप का पेज ओपन होगा, ठीक है। फेवरेट पे हम करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज फेवरेट है उसको हम ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में, तो वो इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा। इसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट पर हम कोई क्लिक करते हैं तो वो किस टाइप से ओपन होगा, तो ये आपका वो हो गया वेजिटेबल। जैसे हमने एक टमाटर पर किया, टोमेटो पर, तो उस पर क्लिक करा तो क्या हुआ, इस टाइप से पेज ओपन हुआ। अब माई कार्ट में जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो माई कार्ट में इस टाइप से प्रोडक्ट हमारे ऐड हो जाते हैं। अब हमें इसमें प्रोटोटाइपिंग करनी है, प्रोटोटाइप हमें करना है, ठीक है। अब कैसे होगा, सबसे पहले अब थोड़ा सा इसको बेसिक से समझते हैं। अगर मैं इस पे गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूं तो क्या ओपन होगा, वो मेरा ये होम पेज ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फ्रूट्स वाले पर क्लिक है तो सेम मेरा यही ओपन रहेगा, लेकिन अगर मैं इस वेजिटेबल पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। फ्रूट पर तुरंत क्लिक करूं तो मेरा ये फ्रूट वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये फेवरेट पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर करूँ या यहाँ पर करूँ, ये फेवरेट है, ठीक है। इसी टाइप से नीचे मेन्यू होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे होम का हो गया, फेवरेट, माई कार्ट, प्रोफाइल का, इस टाइप से होते हैं। अगर मैं इन पर क्लिक करूं तो मेरा क्या पेज ओपन होगा, मेरा ये फेवरेट वाला ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इस बनाना पर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा किस टाइप से ओपन होना चाहिए, कुछ इस टाइप से ओपन होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये टोमेटो है इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये चीज ओपन होना चाहिए। अगर मैं इन ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूं, ये ऐड टू कार्ट है, इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये माई कार्ट वाला क्या होना चाहिए, ये पेज ओपन हो जाना चाहिए। अब देखने में काफी आसान लग रहा है कि ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। यहाँ पर ये बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारी कार्ट वाली जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसी के पीछे सारा वर्क होता है, जो प्रोटोटाइपिंग हम करते हैं और जो एनिमेशन हम करते हैं। अब इसके बाद ये ओपन होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन वो कैसे ओपन होगा, जो एनिमेशन वाले लेक्चर में हमने सीखा था वो तो हमने सिंपल है, प्रोटोटाइप हम करेंगे, यहां से ये क्लिक होना है, सिंपल हम इसको कर देंगे। लेकिन वो ओपन कैसे होगा, उसके पीछे एनिमेशन हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि एनिमेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पेज है, ठीक है, जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो किस टाइप से ओपन होगा, क्या एनिमेशन आपने उसके पीछे लगाया है, और जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो कितनी अट्रैक्टिव लगेगी, उसका एनिमेशन है वो कितना अच्छा लगेगा, वो हमें यहाँ पर करना है और वही चीज हमें यहाँ पर सीखनी है, जो कि हम बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। अब मैं करता हूं यहाँ पर प्रोटोटाइप पर क्लिक। अब प्रोटोटाइप पर क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं
फ्लो वाले पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये कुछ इस टाइप से देखिए ये ओपन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन हो। अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने कोई इस पे बताया ही नहीं है कि किसको क्लिक करके क्या चीज ओपन होगी। अब प्रोटोटाइप पर हमने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस बटन पर जो ये गेट स्टार्टेड है इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो क्या होगा, मेरा होम पेज ये ओपन होगा। अब देखिए प्लस वाला साइन है, यहां से मैं इसको लेके जाऊंगा तो क्या ओपन होना चाहिए, ये पेज मेरा ओपन होना चाहिए। 1 के बाद 2 ओपन होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, ये एनिमेशन वाला पार्ट मेरा ओपन हो चुका है जो हमने सीखा था। अब ये सिंपल एनिमेशन है, ऑन टैप हम करेंगे। ठीक है, ये नेविगेट कर रहा है, इंस्टेंट कर रहा है, इतनी चीज हो गई। अब देखिए अगर मैं इसको यहां पर क्लिक करता हूं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूं, तुरंत ओपन हो रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, तुरंत ओपन हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और एनिमेशन हम लगा सकते हैं इसमें। अभी तो ये क्या इंस्टेंट पे हमने करा है, लेकिन अगर मैं इसी पर क्लिक करता हूं और अब मैं यहां पर ये क्या है मेरा एनिमेशन इंस्टेंट, और मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर करता हूं इसको डिजोल्व, ये डिजोल्व हो गया। यहां पर ये काफी चीजें आपकी आ जाती हैं, ईज इन, ईज आउट, ईज इन एंड आउट, ये सारी चीजें हमने एनिमेशन वाले पार्ट में समझी, फिर भी हम देख लेंगे। ईज इन पर मैं क्लिक करता हूं तो ये क्या हो रहा है, ईज एकदम से आएगा। देखिए हम यहां पर देखते हैं करके इसको। अब देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंदर से ऐसे निकल के आ रहा है। एनिमेशन होता है, इतना डिटेल में आप नहीं देख पाओगे उसको, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पर ईज आउट करता हूँ, डिजोल्व हो रहा है ये। यहाँ पर ये आप ड्यूरेशन थोड़ी आप यहाँ पर देखो, मैं इसकी ड्यूरेशन जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, इस पर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ, देखिए कैसे डिजोल्व होके आ रहा है। वो ऐसा हो रहा है कि जैसे पेज आपका यहाँ पर देखिए दोबारा से गेट स्टार्टेड थोड़ा डिजोल्व हो रहा है, कि जो ये पेज था हमारा फर्स्ट पार्ट था ये डिजोल्व होके और उसी के अंदर से हमारा ये पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। देखिए ठीक है, इस टाइप से आप समझ चुके। अब हम कुछ और एनिमेशन इसमें लगा के देखते हैं। अब ये डिजोल्व वाला हो गया था हमारा। अब हम यहाँ पर मूव इन करते हैं। अब मूव इन हम कैसे करेंगे, अब ये मेरा हो गया कि मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये मेरा पेज है जो होम पेज है वो इधर से ओपन हो, इधर स्लाइड की तरह है वो, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, नेविगेट टू मूव इन किधर है आपका, ये लेफ्ट साइड से, मतलब ये इधर से आएगा। और मैं इस पर क्लिक करता हूं और क्या हो रहा है देखिए, अब आपका हुआ पेज ओपन। ये कैसे हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करा है तो किधर से, राइट साइड से ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ ये स्लाइड होके इस टाइप से आ रहा है। ये देखिए ठीक है, इसमें हम और कुछ चीजें कर सकते हैं। अगर आपने एनिमेशन वाले लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से हम एनिमेशन यहाँ पर करते हैं। अगर मैं इसको क्या कह रहा हूं कि हम अब आपको लेफ्ट साइड से आना है और राइट साइड को जाना है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए अब किधर से आ रहा है, ये लेफ्ट साइड से आके राइट की साइड को जा रहा है। अभी पहले से पहले क्या होता, राइट से आ रहा था लेफ्ट की साइड, अब राइट से आ रहा है, सॉरी लेफ्ट से आ रहा है राइट की साइड। ये देखिए अब इधर से आ रहा है। बहुत सी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। वापस से क्लिक करा हमने इस पर और अब हमने इसने कहा कि आपको ऊपर से नीचे की साइड को आना है। ये देखिए क्लिक करा, ऊपर से आया है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूं, गेट स्टार्टेड, ऊपर से वो स्लाइड क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की साइड आ रही है आपकी। ठीक है, टॉप से बॉटम की साइड। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपको बॉटम से नीचे से ऊपर की साइड को आपको आना है। गेट स्टार्टेड, क्या हुआ है अब ये आपका बॉटम से ऊपर की साइड, ठीक है, अपर साइड आपका आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से एनिमेशन आपको समझ आ गया। अब आपको अच्छे से डिटेल में, अगर आपने वो लेक्चर देख लिया तो अब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वरना आपको मैंने क्या कहा था उसमें लेक्चर में कि एनिमेशन में इसमें एडवांस नहीं सिखा रहा, मैं बेसिक बता रहा हूं। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया, एडवांस आप अपने आप कर सकते हो, कोई वीडियो भी देखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देखो, जब भी आपको ये अच्छे से डिटेल में समझ यहाँ पर आएगा। इतनी चीज हो गई। अब मैं इसमें जाता हूं कि स्मार्ट एनिमेशन हुए। अब स्मार्ट एनिमेशन कैसे होगा, अब ईज इन, ठीक है, अब यहां पर फ्लो, ये देखिए ये अब स्मार्ट एनिमेशन हो रहा है आपका। यहां पर
मैं यहां पर करता हूं ईज इन एंड आउट बैक, क्लिक करा मैंने, क्लिक करने के बाद ठीक है फ्लो, ये देखिए अलग अलग तरीके से कैसे वो ओपन हो रहा है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ये मेरा यहां पर मूव इन होए और मेरा राइट से लेफ्ट की साइड को आए, ठीक है, ये मेरा ऐसे ओपन हो जाए, ठीक है। ये मेरा एनिमेशन यहां पर ये लग चुका है, प्रोटोटाइपिंग हो चुके। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मैं फ्रूट पर क्लिक करूं तो मेरा पेज यही ओपन रहेगा, लेकिन अगर मैं इस वेजिटेबल पर ओपन करूं, ठीक है, वेजिटेबल पर अगर क्लिक करता हूं मैं तो क्या होगा, मेरा ये पेज ओपन होना चाहिए। और यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा स्मार्ट एनिमेशन मैं करूं यहां पर, और इसको मैं करता हूं यहां पर ईज इन, ठीक है। टाइम यहां पर मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, ठीक है। अभी आपको दिखाने के लिए ये टाइम यहां पर बढ़ाया हुआ है, लेकिन आप इसको 300 मिली सेकेंड तक आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा भी सही नहीं रहता। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूं यहां पर गेट स्टार्टेड, ये मेरा पेज ओपन हो चुका है। अगर अब मैं वेजिटेबल पर क्लिक करता हूं तो कितना ईज इन, मतलब बहुत ही धीरे से आपका वो पेज ओपन वहां पर हो रहा है, देखिए वेजिटेबल, और कितनी आराम से वो पेज थोड़ा सा डिजोल्व भी आपको उसमें दिखेगा, और एकदम से ईज इन की तरह आपका वो दूसरा पेज यहाँ पर वेजिटेबल वाला पेज ओपन हो चुका है। तो इसी टाइप से क्या है कि आप हर चीज में आप इनको अप्लाई करके देख सकते हो कि किस चीज पे हम क्या करें कि ज्यादा अच्छा लगे वो, ठीक है। अब ये मेरा हो गया यहाँ पर। अब लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर इस पर क्लिक करूं, देखिए आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना। अगर आपने ये देख लिया, सीख लिया अच्छे से, फिर आप आराम से किसी भी ऐप वेबसाइट की जब आप प्रोटोटाइपिंग करोगे तो आप उसको आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। गेट स्टार्टेड, वेजिटेबल पर क्लिक करा तो ये हो गया, लेकिन अब मैं फ्रूट पर क्लिक कर रहा हूं तो लेकिन मेरा ये पेज ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने इसको कमांड नहीं दी है कि अब आप, अगर मैं अब इस पर क्लिक करूं तो आपको कौन सा पेज ओपन होना है, ये पेज ओपन होना है। ईज इन, स्मार्ट एनिमेशन ही मैं लगाऊंगा, ईज आउट मेरा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब वापस से मैं इसको चेक करके देखता हूं, गेट स्टार्टेड, वेजिटेबल, ईज इन होके आया है, ईज आउट होके वो आया है, ठीक है। वेजिटेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट, इसी टाइप से हमारी ऐप होती है, हम कोई भी चलाते हैं। ये देखिए वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट, ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं हम यहां पर। अब इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस फेवरेट वाले पार्ट पर, ये मेरा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा कौन सा पेज ओपन हुए, जो मैंने ये फेवरेट में अपनी सारी चीजें यहां पर ऐड की हुई है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा यहां पर, और इसको भी मैं कहता हूं आप यहां पर ईज इन एंड आउट की तरह यहां पर वर्क करेगा ये, ठीक है, जो मैंने स्मार्ट एनिमेशन लगाया। और मैं सेम यही चीज मैं इसी में भी कर देता हूं, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं चलता हूं वापस से इसको चेक करता हूं, गेट स्टार्टेड, वेजिटेबल फ्रूट्स, फेवरेट पर करता हूं तो मेरा क्या आ गया, ये मेरी चीजें देखें यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है इस टाइप से। इसी टाइप से ऐप होती है, देखिए आप अप डाउन करोगे तो इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट होते हैं। अब इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो मेरा कोई भी चीज यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अब इस पेज पर मैंने कोई भी यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर नहीं की हुई है, ठीक है। अब उसको समझते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद मैं अगर इस पेज पर अगर मैं आ गया फेवरेट वाले पर, अगर मैं इस बैक वाले पर क्लिक करूं तो मेरा ये स्टार्टिंग का होम पेज यहाँ पर ओपन हो। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं इसको ईज इन बैक में यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ पर वापस से डेमो देखता हूँ। देखिए आप जब भी एनिमेशन करो तो आप चेक करिए उसको कि जो एनिमेशन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वहां पर, ठीक है। गेट स्टार्टेड, स्लाइड होके आया आपका वेजिटेबल फ्रूट्स। इसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ फेवरेट पर तो मेरा ये पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद मैं बैक वाले पर जाता हूँ तो मेरा क्या हो गया, मेरा वापस से ये होम पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो क्या था ईज इन बैक, ठीक है। इस तरीके से आपका ओपन हुआ, एनिमेशन का नाम है। अब इसमें और भी काफी चीजें,
अगर मैं क्लिक करता हूं इस होम पेज पर, तो होम पे क्या आएगा मेरा, होम पे वापस से मेरा यही पेज ओपन होगा और यहां पर मैं कर देता हूं ईज आउट बैक। ठीक है, इसके बाद अभी वापस से हम इसका, अब आपने देख लिया होगा कि एनिमेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है और प्रोटोटाइपिंग हमारी किस तरीके से वर्क कर रही है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सारी चीज़ों को बता देता हूँ यहाँ पर। पहले इसका एक डेमो देख लेते हैं। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड वेजिटेबल फ्रूट्स, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग है, हम इसकी कैटेगरी यहाँ पर बना सकते हैं, इसी तरीके से पेज ओपन कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अभी तो मेरा यहाँ पर कुछ ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद मैं फेवरेट पर क्लिक करता हूँ, तो फेवरेट पर जाने के बाद अगर मैं बैक पर जाऊँ तो मेरा वापस से पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं फेवरेट पर जाता हूँ और इस पर होम पर क्लिक करता हूँ तो भी मेरा यही पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया। अब थोड़ा सा अब इसको डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। अगर अब मैं इस पर जो बनाना है इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा क्या पेज ओपन होगा, मेरा पेज ओपन होगा ये वाला। ठीक है, स्मार्ट एनिमेशन इज इन एंड आउट बैक मैं यहां पर कर देता हूं। इसी तरीके से अगर मैं ये टोमेटो वाले पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये पेज यहां पर ओपन होगा। ठीक है, यही मैंने एनिमेशन यहां पर लगा दिया। साथ ही मैं यहां पर जाता हूं और माई कार्ट वाले पर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम करके, अगर मैं माई कार्ट पर जाता हूं तो मेरा ये पेज ओपन होगा और इसमें मैं एनिमेशन लगाता हूं ईज इन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इस पर जाऊं तो भी मेरा यही ओपन होगा और इस पर मैं क्लिक करूं तो माई कार्ट वाले पर मेरा यही ओपन होगा। और मैंने जो स्मार्ट एनिमेशन लगाया और ईज इन यहाँ पर इसको लगाया। इतनी चीज हो गई। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, इसका एक बार डेमो। अब मैंने गेट स्टार्टेड फ्रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, बनाना पर क्लिक करा तो मेरा ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं चल रही हैं क्योंकि मैंने कोई भी एनिमेशन इसमें नहीं लगाया, प्रोटोटाइपिंग नहीं की है इसकी। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एनिमेशन का किस तरीके से यूज करते हैं और प्रोटोटाइपिंग हम किस तरीके से यहाँ पर इसको कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं ऐड टू कार्ट पर भी क्लिक करता हूं तो मेरा, सॉरी, ये पेज ओपन होगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट हो गया और ये सारी चीजें मेरी माई कार्ट में आ जाती हैं। ठीक है, यहां पर मैं ईज आउट कर दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो भी मेरा यही पेज यहां पर ओपन होगा। ठीक है, ये भी मेरा ईज आउट यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बैक वाले पर क्लिक करूं तो मेरा ये पेज ओपन हो। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं ईज इन, इस तरीके से, और साथ ही एक एनिमेशन में इधर भी लगा देता हूं ऑन ट्रैक, या नहीं, इसको हम यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा बाद में लगाएंगे। यहाँ पर पहले इसका एनिमेशन हम चेक करेंगे। इसके बाद अब हमारी कितनी चीज़ें यहाँ पर रह चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद जो मेरा यहाँ पर ओपन होगा, क्या होगा, ये मेरा वेजिटेबल वाला पार्ट था तो मेरा ये ओपन हो जाएगा, ऑन टैप स्मार्ट एनिमेशन ईज इन। ठीक है, और अगर इस पर क्लिक करूँ तो मेरा ये फ्रूट वाला पार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑन टैप स्मार्ट एनिमेशन ईज इन। इतनी चीज़ें हुई। इसके बाद अगर मैं इस फेवरेट वाले पर क्लिक करूं तो मेरा ये हो गया इज इन एंड आउट, और साथ ही माई कार्ट का मेरे पास ऑप्शन है। ये अगर मैं इस होम पर क्लिक करूं तो मेरा ये पेज यहां पर ओपन हो जाए, इज आउट बैक मैंने यहां पर इसको कर दिया। और अब हमारा क्या रह जाता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ठीक है, ये मेरा यहां पर हो ही चुका है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पर अब हम इसको करके देखते हैं कि हमारा जो ऐप है वो किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रही है। गेट स्टार्टेड, ये मेरा ओपन हो चुका है, फ्रूट वेजिटेबल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे यहाँ पर ये वेजिटेबल्स अलग अलग हैं।
हमने पेज टोमेटो का ही बनाया था तो वही है, लेकिन आप अलग अलग पेज बनाकर भी इसका और भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी इसमें बहुत से ऐप, आपकी ये 4 पेज से तो कोई ऐप डिजाइन नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से वो वर्क करती है। उसके बाद आप पेज, आप ये कैप्सिकन है, ठीक है, कैरेट है, तो इनका क्या कर सकते, इनके अलग अलग इसी तरीके से पेज बनाइए आप अलग से उस प्रोडक्ट के, और इसी तरीके से आप उसका एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फ्रूट वेजिटेबल, मैंने क्लिक करा किस पर, बनाना पर, ऐड टू कार्ट हो गया मेरा, ठीक है। मैं इसको बैक करता हूं तो वापस से मेरा ये टोमेटो आ जाएगा। फ्रूट्स पर चला जाऊंगा, बनाना पर जाऊंगा, बैक करता हूं तो मेरा वापस से क्या हो गया, ओपन। इस पर मैंने क्लिक करा बैक वाले पर तो मेरा वापस से होम पेज ओपन हो चुका है। फेवरेट पर क्लिक करता हूं तो मेरे ये सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। बैक जाऊंगा तो मेरा वापस से होम आ जाएगा। वेजिटेबल पर जाऊंगा, टोमेटो पर क्लिक करूंगा, ऐड टू कार्ट जाऊंगा तो मेरा क्या हो गया, वो पेज मेरा ओपन हो चुका है। बैक जाऊंगा तो मेरा टोमेटो का हो गया, बैक जाऊंगा तो मेरा ये वेजिटेबल वाला पार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। फेवरेट पर क्लिक करता हूं, कार्ट पर क्लिक करता हूं, होम पर क्लिक करता हूं तो सारी चीजें क्या है आपकी अच्छे से यहाँ पर वो वर्क कर रही है। प्रोफाइल के लिए हमने कोई यहाँ पर पेज नहीं बनाया तो वो पेज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपकी इसी तरीके से होगी। देखिए सारी चीजें वर्क कर रही हैं जितनी भी चीजें हैं। फ्रूट पर गया, वेजिटेबल पर गया, टोमेटो पर क्लिक करा, ऐड टू कार्ट गया हूं तो मेरी सारी ऐड टू कार्ट वाले पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। बैक पर जाऊंगा, वापिस से बैक हो चुका हूँ, वापिस से वेजिटेबल पर आ चुका हूँ। फेवरेट पर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे प्रोडक्ट जो भी मेरे फेवरेट मैंने उसको डाला हुआ है, ऐड करा हुआ है, वो आ चुके हैं। माई कार्ट का चल रहा है आपका बटन। होम पर जाऊंगा तो मेरा स्टार्टिंग से होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी कि किस टाइप से प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर काम कर रही है और जो एनिमेशन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, एनिमेशन वाले लेक्चर में ही बोला था, जो एनिमेशन है और जो प्रोटोटाइपिंग है वो दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं। जब हम प्रोटोटाइपिंग, यहाँ पर प्रोटोटाइप है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर ये सारी चीजें बता सकते हैं कि किस पेज पर हम क्लिक करें, किस बटन पर हम क्लिक करें तो क्या ओपन होगा। देखिए प्रोटोटाइपिंग सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि हम किस, जो भी हमने ऐप वेबसाइट हमने डिजाइन करी है, जब भी हम कोई ऐप हम वेबसाइट हम चला रहे हैं तो क्या करते हैं, किसी बटन पर हमने क्लिक करा तो कुछ ओपन होगा। प्रोडक्ट हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट आपका ओपन होगा, उसकी इमेज बड़ी आएगी, उसकी डिटेल्स आएगी, उसका प्राइस आएगा, उस प्रोडक्ट के फीचर्स आएंगे, जो भी उसकी डिटेल्स होंगी सारी चीजें आएंगी। अब आप उसको वहां पर क्या कर सकते हो, फेवरेट पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो, साथ ही ऐड टू कार्ट उसको कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, मतलब किस चीज को क्लिक करके क्या चीज ओपन होगी, वो सारी चीजें होती है प्रोटोटाइपिंग। और जब हम क्लिक करेंगे तो जो दूसरा पेज है वो किस टाइप से ओपन होगा, जो उसके पीछे एनिमेशन वर्क करेगा वो कैसे ओपन होगा, वो काम होता है एनिमेशन का। प्रोटोटाइपिंग का काम होता है किस पर क्लिक करके क्या ओपन होगा, एनिमेशन का काम क्या होता है किस पर क्लिक करके वो पेज कैसे ओपन होगा। प्रोटोटाइप क्या ओपन होगा, एनिमेशन कैसे ओपन होगा, ठीक है। ये सिंपल चीज है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे किस टाइप से प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर वर्क करती है, एनिमेशन कैसे वर्क करता है। किसी भी ऐप वेबसाइट में यही चीज है, इसी तरीके से वो चीजें वर्क करती हैं। जो प्रोटोटाइपिंग है, एनिमेशन है, बहुत आसान है, मैं आपको रियल में बताऊं बहुत आसान है। मेन चीज है इनको डिजाइन करना, यहीं पर आपकी डिजाइनिंग देखी जाती है। कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट जो टाइपोग्राफी में हमने सीखा है, जो कलर कॉम्बिनेशन होगा, ये ग्रेडियंट लिया हुआ है तो वो कैसे होगा, ये बनाना का जो ये हमने लाइन ली है, हेडलाइन ली है, ठीक है, इसका तो ये नेम है तो किस टाइप से होगा, नीचे जो प्राइस है वो देखिए। अब दोनों में कितना फर्क है, जो टाइपोग्राफी वाला हमारा लेक्चर था उनमें हमने यही सीखा था चीजें कि किस टाइप से सेमी बोल्ड, बोल्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड आपके हो जाता है, इटैलिक फॉन्ट, तो अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं तो कहां पर किस टाइप से आप उनको यूज करोगे। ऊपर डार्क है, नीचे आपका लाइट है, वो अगर हम इन दोनों को ही लाइट कर देंगे तो वो अच्छा नहीं है। अब सारी चीजें आपको अच्छे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर दिख रही हैं। फ्रूट पर क्लिक कराऊं तो वो डार्क हो गया है और सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, यहाँ पर वो लाइट हो चुकी हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने क्लिक करा किसके ऊपर है, किस पेज पर हमने क्लिक किया हुआ है, किस बटन पर हमने क्लिक किया हुआ है, तो क्या ओपन हो रखा है। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो आपकी इस टाइप से हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे माइंड को जब मैं कोई ऐप वेबसाइट में यूज करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि
कौन सी चीज क्लिक करने से क्या ओपन हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें मुझे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें डिजाइन है, जो मेन हेडलाइन है डेली ग्रोसरी फूड, ठीक है, अच्छे से बोल्ड है। इसके बाद फ्रूट्स हैं, नेम है, इसका कलर है कि किस पर क्लिक करने के बाद कैसा कलर आएगा उस बटन पर। इसके बाद ये हमारे सारे के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर नीचे अगर मैं होम पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो रेड है, फेवरेट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा क्या है, वो रेड हो चुका है, ठीक है, जिससे कि मुझे पता है कि मैंने क्लिक किस पे क्या हुआ है। अगर मैंने उस पर क्लिक करके छोड़ दिया तो मुझे पता होना चाहिए कि यार मैंने किस बटन पर क्लिक किया हुआ, ये पेज मेरा कौन सा ओपन, अच्छा ये फेवरेट वाला पेज ओपन है मेरा। तो आपको इन तरीके से ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, और इसी तरीके से कोई भी ऐप वेबसाइट आप डिजाइन करोगे, इसी टाइप से प्रोटोटाइपिंग आप करोगे, इसी टाइप से एनिमेशन उसमें लगाओगे। तो इसी टाइप से आप सारी की सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपको ये चीजें अच्छे से और भी डिटेल में आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से इन चीजों को क्लियर कर पाओगे, समझ पाओगे, और भी अच्छे अच्छे डिजाइन आप बना पाओगे किसी भी ऐप, किसी भी वेबसाइट के। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।